चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एचवीएल पीएसएल खेल दीवानों का। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान रमशा खवल। एचवीएल पीएसएल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। मेरे साथ वसीम मौजूद हैं और आज मैंने वसीम को बॉल कराई, जिसके बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि नहीं भाई नहीं, मुझे बॉलर नहीं बनना है। एक तो ये बहुत मुश्किल काम है, दूसरी बात ये कि जितनी बॉलर्स को मार पड़ रही है उसके बाद में बॉलर नहीं बनना चाहती, और अगर आगे वसीम खड़े हो तो फिर तो माशाल्लाह ही काम ही तमाम है। बहरहाल सबसे पहले कल के जो एक्साइटिंग तरीन मैच हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, और कराची किंग्स जो कि मैच बड़ी मुश्किल से जीत रहे थे और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि हार ही नहीं रहे थे। कल जो इनिंग्स खेली है कराची किंग्स ने, इंग्रम ने, उसके अलावा जो ओवरऑल जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। कहां थे ये सारे लोग? कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस आप इंग्रम इसको कह सकती हैं, क्योंकि उनके दरमियान में ये मैच था और किसी ने उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। बट अमेजिंग इनिंग्स, अमेजिंग परफॉर्मेंस हमें कराची की तरफ से नजर आई, मच नीडेड विक्ट्री, क्योंकि वो कल का मैच भी अगर हार जाते तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी उनको। तो राइट टाइम पे उनकी टीम ने पिक किया है, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको नजर आई। लेकिन कॉलिंग इंग्रम की अगर इनिंग्स की हम बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पीएसएल की, इससे पहले किसी फॉरनर ने 100 नहीं किया। उन्होंने रिकॉर्ड्स बना दिए कल, वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहती आप फौरन ही सारा ओपन कर दें और उनके बारे में फौरी तौर पे बात हो, क्योंकि उन्होंने बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड्स अपने नाम किया। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए, सबसे पहले उन्होंने 186 रन का अच्छा टारगेट दिया, जिसको चेज भी कर लिया। ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग, ओवरऑल उनके बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म किए। फिर क्या वजह थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स हार गए? देखिए, एक तो पहली दफ़ा हुआ कि कोयटा टॉस हारा और उनकी पहली दफ़ा बैटिंग पहले आई। हमने देखा चेज करते हुए उनको कोई इशू नहीं हो रहा, चारों मैचेस उन्होंने जीते थे। कल का अच्छा टॉस जीता और उनको बैटिंग करवाएगी पहले। और आप बार-बार ये बात कहते रहे कि कोयटा चेज अच्छा करती है। कोयटा चेज तो ज़बरदस्त करती है। पहली दफ़ा वो टेस्ट हुए, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि दे वुड बी हैप्पी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है पहले बैटिंग करते हुए। 186 ह्यूज टारगेट हमें नजर आया कल, ज़बरदस्त हमें बैटिंग नजर आई। टीम परफॉर्मेंस हमें कल एक दफ़ा से फिर नजर आई। हालांकि शेन वॉटसन ने उतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन बाकी बैट्समैनों को अगर आप देखते हैं, उमर अकबल ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है और उसके बाद आखिर में आके अनवर अली ने जो 4 छक्के लगा दिए हैं उसके बाद, तो 186 वजह ह्यूज टोटल। लग रहा था कि कराची जिनको चेज़ करना नहीं आता था इस मैच से पहले, कल उन्होंने चेज़ किया है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि ये कराची ने चेज़ नहीं किया, सिर्फ इंग्रम ने चेज़ किया। बाकी बैट्समैनों को अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और बॉलिंग में भी उनकी टीम स्ट्रगल कर रही है। 186 बहुत ज़्यादा। ऑन दी अदर साइड कराची किंग्स की बॉलिंग को आपने कैसे पाया कल? देखिए, बॉलिंग में नाम तो आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, सुपरस्टार नजर आ रहे हैं। कल शनिवारी में ही मिस्ड आउट, कल वो नहीं खेले हैं, ठीक है। आमिर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी अच्छी खासी मार पड़ रही है। आमिर यामीन को हमने देखा कि नया बॉल तो वो अच्छा करते हैं, लेकिन फिर उनको आखिर में भी यूज़ किया जाता है डेथ ओवर के दरमियान। उनकी रेपुटेशन नहीं है, डेथ बॉलिंग उनको करनी नहीं आती है, तो कराची को सोचना होगा कि उनको शुरू में आमिर यामीन ने 8 विकेट्स लिए हैं, बाकी तो मोहम्मद आमिर की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। बिल्कुल, इमाद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, सिर्फ 11 या 13 रन उन्होंने दिए अपने 4 ओवर्स में, विकेटें नहीं ली उन्होंने, लेकिन उनको विकेटें लेनी होंगी। बाकी बॉलर्स को नए बॉल के साथ कोयटा की स्ट्रेंथ हमें यही नजर आई कि सुहेल तनवीर नए बॉल से विकेटें लेते हैं, तो आमिर को विकेटें लेनी होगी नए बॉल से। बिल्कुल, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम बैटिंग की बात करें, उनकी इनिंग्स की बात करें, तो नजर डालते हैं उनके चौके और छक्कों पर, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। और जो आपको बैट की साउंड नजर है, दैट शोज कि पिच भी अच्छा था और बैट्समैन हिट भी बड़ी जोर से मार रहे थे। लेकिन बॉलिंग भी हमें नजर आया, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग हमें नजर आई, जिसकी वजह से बैट्समैनों ने इतने ज़्यादा रन्स बनाए। लेकिन साउंड ऑफ द बैट जिसको कहते हैं, रमशा आपने भी सुना होगा कल मैच देखते हुए, और व्यूअर जो मैच देखते हैं, वो जो बैट से आवाज़ एक आती है ना ठा करके, उसके बाद आपको पता है कि ये बॉल स्टेडियम से बाहर ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़े ज़बरदस्त कल जो है वो बाउंड्रीज हमने देखी है बाहर। कराची किंग्स की अगर बात करते हैं तो कराची किंग्स ने मैच जीता, और जिस तरह से बैटिंग की गई, आपने तो पहले ही कह दिया कि इंग्रम वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स है। लेकिन सबसे पहले इंग्रम से बात करने से पहले सबसे पहले मेरा बेसिक सवाल यही होगा कि ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाता कराची किंग्स। बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया, कुलिन मोनो ने परफॉर्म नहीं किया। यही पाकिस्तान का मसला है कि जो है ना, पाकिस्तानी टीम को ओपनर्स नहीं अच्छे मिलते हमेशा से। देखिए, शुरू के मैचेस में अगर देखते हैं तो कराची की जो स्ट्रेंथ हमें नजर आई थी, ओपनिंग उनकी ठीक चली थी। इसमें बाबर को आप देखें या लिविंगस्टन को देखें, अच्छे स्टार्ट वो दे रहे थे, मिडिल ऑर्डर उनको नहीं चल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 मैचों से अगर आप देख रहे हैं तो ओपनिंग पार्टनरशिप उनको नहीं मिल रही है। कॉम्बिनेशन भी उन्होंने चेंज की है, मनरो को लेके आए हैं वो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर। मनरो वो इसी तरह के प्लेयर है कि किसी दिन वो आपको अच्छा सा शो करके मैच जिता देंगे 40 बॉलों पे, नहीं है तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे। कल क्रेडिट जाता है यहाँ पे बॉलर्स को भी। सुहेल तनवीर ने जिस तरह का स्टार्ट लिया और पहले बॉल के ऊपर ही हमने देखा कि जैसे विकेट गिरी बाबर आजम की, और उसके बाद मनरो भी जल्दी आउट हो गए, और वहाँ पे लग रहा था कि 2 विकेटें तो उनकी 8 रन पे गिर गई हैं, तो 186 रन का टारगेट तो नो चांस। और ऐसे ही लग रहा था जब 5-6 ओवर बल्कि 8 ओवर गुजरे,
मुझे उस टाइम भी लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि मिडिल ऑर्डर उसका परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर कॉलिन आए और उन्होंने बिल्कुल ही मैच को एक साइड पे कर दिया। और इंग्रम की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली है, कल 127 रन स्कोर किए 59 बॉल्स पे, तो यकीनी तौर पर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग है, इससे पहले किसी फॉरनर ने PSL के अंदर 100 स्कोर नहीं किया है, तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है उनके लिए और मच नीडेड फॉर कराची, क्योंकि कराची काफ़ी नीचे जा रही थी अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन कल की परफॉर्मेंस से बिल्कुल उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल भी एक चेंज हो गया होगा, वो बिलीव भी अंदर आ गई होगी कि आप वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, किसी भी टारगेट को वो चेज़ कर सकते हैं, तो बाकी बैट्समैनों को भी उससे होगा, तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो आगे चल के इस काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है बाकी बैट्समैनों को। अब इसमें जो अच्छी चीज़ें हमें नजर आई इंग्रम की कल, कि उनका एक तो बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त था, बैटिंग करते हुए उनका जो बैलेंस था, ही वाज स्टिल, बॉल को उन्होंने नाइसली वेट किया, बॉल को अपने पास आने दिया, शॉर्ट बॉल को उन्होंने पनिश किया, स्पिनर्स पे वो वैसे ही अच्छा खेलते हैं, हालांकि ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते, क्रीज में ही रह के खेलते हैं, लेकिन उनका जो बैलेंस था और उसके बाद जो उनकी बैट स्विंग है जस्ट लाइक अ गोल्फर, और वही बैट की जो साउंड आती थी, और वेरी रेयरली आपको नज़र आता है कि जो भी हिट लगे वो बाउंड्री के बाहर ही जाए, एंड दैट वाज वन ऑफ दोज कि उन्होंने कोई कल मिस हिट भी उनकी शायद एक आधी हुई है, लेकिन वो भी बाउंड्री से बाहर। और क्या ज़बरदस्त उन्होंने हिट्स लगाई है, 6 छक्के लगा दिए, तो जो चौके और छक्के लगाए गए कराची किंग्स की जानिब से, उस पर नजर डालते हैं। वो क्या ज़बरदस्त बाउंड्रीज और वाकई क्या एक्साइटिंग मैच था। बहरहाल दूसरे मैच की भी बात करते हैं जो कि खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए, कराची किंग्स तो बहरहाल विक्ट्री अपने नाम कर ली, मुल्तान सुल्तान को भी बड़ा इंतजार है कि अब वो भी स्कोर बोर्ड पे कुछ अपने पॉइंट्स में इजाफा करें। जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स और आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आए इनकी परफॉर्मेंस में। कराची की अगर आप बात करते हैं, अब लाहौर की बात करते हैं, 4-4 पॉइंट्स पे दोनों आ चुकी हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान अभी तक 2 पॉइंट पे हैं। कल का मैच इंपॉर्टेंट था उनके लिए, लेकिन फिर अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नजर आई। पहली बैटिंग आई उनकी, 8 ओवर्स में 80 रन उनके बन चुके थे। जॉनसन चार्ल्स जिनका एक कैच शुरू में छूटा, लेकिन उसके बाद जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की और मौके पे लग रहा था कि 190-200 रन बनाएंगे, लेकिन फिर हमें वही माइंडसेट डिफेंसिव, उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन थे डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, शुएब मलिक को आप देखें या क्रिश्चियन को देखें, स्लो उसके साथ खेले, स्ट्राइक रेट के साथ 146 अगेंस्ट ज़ाल्मी वाज नेवर गोना बी एनफ। और उसके बाद थोड़ा सा एक जगह पे मैच में फंसा नजर आया था, लेकिन उसके बाद पोलार्ड आए और उन्होंने मोहम्मद इरफान को, जो कि नॉर्मली हिट नहीं खाते हैं, जितने वो लंबे हैं उनको उतने लंबे ही उन्होंने छक्के भी लगाए, तो कंप्लीट एक परफॉर्मेंस हमें ज़ाल्मी की जानिब से नजर आई है। तो ज़ाल्मी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी बॉलिंग तो चल ही रही थी, लेकिन अब बैटिंग में भी परफॉर्मेंसेस नजर आ रहे हैं, तो कल तो क्रेडिट जाता है ज़ाल्मी को जिस तरह हमने परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, और ज़ाल्मी को आपने कहा भी था कि जिस तरह वो परफॉर्म करते आए हैं वो जीत सकते हैं, तो वो प्रेडिक्शन भी आपकी तरफ साबित हुई है वंस अगेन। सबसे पहले अब जरा बात करते हैं कुछ शारजा में क्या माहौल रहा ओवरऑल। अब मैचेस खत्म हो चुके हैं, आज ब्रेक है, आज कोई मैच नहीं है। उमर फारूक हमारे, अच्छा उसके अलावा जो 4s and 6s हैं उस पर भी कहने लगा था कि इन्होंने भी लगाए हैं, वो भी दिखाने होंगे। इन्होंने भी यकीनन बाउंड्रीज लगाए हैं। वो लोग प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। बिल्कुल, जो आपको मेजर डिफरेंस नजर आया है मुल्तान की बैटिंग अगर आप देखें साथ में ज़ाल्मी की, कि फुटवर्क आपको नजर आया ज़ाल्मी के बैट्समैन का, चाहे डाउन दी ग्राउंड थे या पीछे हट के उन्होंने रूम बनाया, और जो मुल्तान के बैट्समैन थे क्रीज पे वो जमे रहे, जिसकी वजह से उनको कम बाउंड्रीज मिली। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हैं जो कि आगे भी फॉलो करते रहे तो बड़ा फायदा होने वाला है। हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे कि अब तक PSL में जो बेस्ट बॉलर्स हैं, बेस्ट बैट्समैन हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही और उनकी क्या स्ट्रेंथ रही, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक इन HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट and powered by Jazz. Stay with us. को जीत बनाए, धड़के जो तेरे सीने में वो दिल न कभी घबराए। वेलकम बैक इन HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। जिस तरह से कैच पकड़े जा रहे हैं और मिस हो रहे हैं, मुझसे भी कैच मिस होते होते मजा पर नहीं। खैर बहरहाल सबसे पहले उमर फारूक की तरफ बढ़ते हैं। शारजा में क्या अपडेट्स रहे, ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस थी टीम की उस पर बात करते हैं। उमर वेलकम ऑन बोर्ड। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज तो ब्रेक डे है शारजा में, ओवरऑल जितने मैचेस हुए किस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने आई और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस टीम ने दी? उमर देखिए, दुबई से लेके अब शारजा में की जो 2 लेग्स थी, इनमें टीमें जो हैं ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं। उन दोनों को, सब टीमों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लग गया है। इस शारजा की अगर हम बात करें तो मोहम्मद शमी की हैट्रिक हो गई, उसके बाद इंग्रम का जो लास्ट नाइट पे जो उनका 100 था, 127, वन ऑफ द हाईएस्ट इनिंग समवन इन प्लेड इन PSL। और उसके बाद AB डिविलियर्स को आप कैसे बोल सकते हैं,
और बाजा बिल्कुल। तो उमर हमारे साथ, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, उमर से अगर उमर हम थोड़ा सा अगर देखते हैं कंपटीशन लेवल की बात करते हैं, कहा जाता है जी पीएसएल की जो कंपटीशन है बाकी लीगों से बहुत बेहतर है। तो अभी तक हमने देखा है क्लोज फिनिशेस भी हुई हैं, लास्ट बॉल तक मैचेस गए हैं। तो ओवरऑल कंपटीशन लेवल आपको वहाँ पे कैसा लग रहा है? दूसरा आपका इंटरेक्शन होता है फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी, तो उनके क्या ख्यालात हैं पीएसएल के बारे में? आई थिंक शो केस था वो जो लास्ट बॉल फिनिश थे। आई थिंक ये वो क्रिकेट जब यहाँ पे इस दुराहे पे क्रिकेट आती है, इसका मतलब यही है कि आपके बॉलर और आपके बैट्समैन दोनों का जो आपस में जो एक हार्मनी है, आपस में जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और यही खूबसूरती है जो पीएसएल के लिए, जो पीएसएल की सक्सेस का बायस बनती है कि लास्ट बॉल पे फिनिश होना इस सेज अलॉट कि कितनी कंपैरेटिव क्रिकेट यहाँ पे खेलने को मिल रही है। तो आई थिंक पीएसएल शायद पैसों वाइज इतनी बड़ी लीग नहीं है कंपेयर टू आईपीएल और बिग बैश, बट कंपैरेटिव लेवल की हम बात करें तो हम थोड़े से जो फॉरेन प्लेयर हैं उनसे भी बात की तो उनका ये कहना था कि दिस क्रिकेट इन पीएसएल पाकिस्तान के साथ खेलना, लड़कों के साथ खेलना, एक कंपेटिटिवनेस नज़र आती है। यहाँ पे लड़के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ की बॉलर्स आपको पता है, स्पिनर्स वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर वी हैव इन पाकिस्तान। फास्ट बॉलर की जो क्रॉप है वो इतनी ज़्यादा आज इस सीज़न में नज़र आ रही है। तो काफ़ी कंपेटिटिव क्रिकेट है। अगर जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं इनसे सीख रहे हैं तो उमर फारूक हमें अपडेट करता है, लेकिन वो भी यही बात करते हैं कि जिस तरह जो टैलेंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरी बात है परफॉर्मेंसेस जिस तरह से जा रही है, बड़ी जबरदस्त बात। क्रिकेट की स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर नज़र आता है वो पीएसएल के अंदर। अगर बाकी लीग्स देखते हैं कहीं आपको बॉलिंग हल्की नज़र आएगी, कहीं आपको बैटिंग हल्की नज़र आएगी, लेकिन पीएसएल में दोनों तरफ से मुकाबला सख्त है, कड़ा मुकाबला देखने को मिला। तो अब तक की जो अगर बात की जाए स्टैट्स पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब तक जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं, टॉप परफॉर्मेंसेस किस किस की रही। तो बैट्समैन की अगर बात की जाए, मोस्ट ऑफ द रन स्कोर किए गए, सबसे पहले उमर अकमल नंबर 1 पर मौजूद हैं। 200 रन वो स्कोर कर चुके हैं, 137 उनका स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल। देखिए उमर अकमल की आप बात करते हैं तो काफ़ी एक उनका कि सक्सेसफुल उनके लिए जा रही है ये पीएसएल, और बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए क्योंकि उनका कैरियर भी आस्ता आस्ता फेड अवे होता हुआ नज़र आ रहा था कि शायद वो पाकिस्तान टीम में दोबारा जगह ना बना सकें, जितना कंपटीशन आ गया था मिडिल ऑर्डर में। लेकिन राइट टाइम पे देखें इंजरीज भी हो रही हैं, उसके साथ साथ उनकी जैसी परफॉर्मेंस जा रही है और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, टैलेंट तो उनमें था, वी ऑल नो कि टैलेंट है, लेकिन जिस मेच्योरिटी के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह मैचेस जिता रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अपने चांसेस वो बढ़ा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो टॉप परफॉर्मेंसेस में उमर अकमल के बाद दूसरा नंबर है शेन वॉटसन का, और उन्होंने 186 रन स्कोर किए, स्ट्राइक रेट 135.8। देखिए शेन वॉटसन आप कह सकते हैं कि पीएसएल के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फॉरनर्स में आएंगे, सारे एडिशन वो खेले हुए हैं तो उसका वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसके बाद देखें उनकी जो स्ट्रेंथ है कि टेक्निकली ही इज़ वेरी करेक्ट, कि उसको पता है अपनी गेम का, ज़्यादा फुटवर्क इस्तेमाल नहीं वो करते, क्रीज के अंदर रहते हैं, लेकिन जो उनकी बैट स्विंग है उसके बाद जो उनकी पावर है उसको वो इस्तेमाल करते हैं और स्पिन को अच्छा खेलते हैं, विच इज़ अ की इन यूएई। बिल्कुल। थर्ड नंबर पे इंग्रम मौजूद है 170 रन्स के साथ। और ये कहां से आ गए? कल तक इनका नाम और निशान भी नहीं था, सिर्फ इनका 19 हाईएस्ट था। ये वही वाली बात है कि आ गया थे छा गया। और कल एक बड़ी इनिंग्स खेले और नंबर 3 पे आ गए हैं। लेकिन इंग्रम वी ऑल नो कि अच्छी पिचेस के ऊपर हमने देखा कि बड़ी आला इनिंग्स खेलते थे, लेकिन यूएई के अंदर आगे स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन कल इनको पिच भी थोड़ा सा बेहतर मिला और उसके बाद जो उन्होंने कल बैटिंग की है, ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और अब मुझे लग रहा है कि 1-2 इनिंग्स इन्होंने और इस तरह की खेल दी, विच इज़ पॉसिबल तो नहीं है कि हर मैच में आप 100 करें, लेकिन 60-70 रन भी अगर उन्होंने ये किया तो ये टॉप ऑफ द चार्ट भी आपको नजर आ सकते हैं। बैट्समैन की हमने बात की, जरा कुछ बॉलर्स का भी जिक्र करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है हसन अली और 15 विकेट्स ले चुके हैं। उसके अलावा राहत अली हैं। तीसरे नंबर पर सुहेल तनवीर दूसरे नंबर पर मौजूद है। सबसे पहले हसन अली की बात करते हैं, 15 विकेट्स ले चुके हैं और उनको दी जनरेटर बॉय भी बिल्कुल जनरेटर उनका आजकल चल पड़ा है, फुल पावर पे चल रहा है वो, विच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ कलर वो नजर आ रहे थे, लेकिन ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं, नया बॉल अच्छा कर रहे हैं, सीम पोजीशन अगर आप उनकी देखते हैं, लेंथ उनकी आप देखते हैं, आते ही वो विकेट लेते हैं और पहली बॉल के ऊपर विकेट लेना तो उनकी एक हैबिट बन चुकी है। तो ज़बरदस्त बॉलिंग वो कर रहे हैं। उनके साथ साथ अगर आपको राहत अली नज़र आते हैं, अगेन उनकी भी लेंथ अच्छी है, एंगल वो क्रिएट करते हैं, इतनी ज़्यादा पेस नहीं है उनके पास, लेकिन उनको अपने एरियाज़ का पता है। सुहेल तनवीर अपना जो सारा एक्सपीरियंस है ना, वो तो दुनिया में कोई जितने 100 लीगें भी हो रही हैं, सुहेल तनवीर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। तो पहली दफ़ा पीएसएल के अंदर वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस तरह की दे रहे हैं, बेस्ट फिगर्स उनके नज़र आए, 4 विकेट जब उन्होंने हासिल की हैं, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी जाने से भी नज़र आ रही है। बट इट्स गुड टू नो कि तीनों फास्ट बॉलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली हम देखते थे कि स्पिनर्स डोमिनेट करते थे इस चार्ट के ऊपर, तो ये एक चेंज नज़र आ रही है पीएसएल के अंदर। दैट मीन्स कि पिचेस बेहतर बन रही हैं बैटिंग के लिए, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिल रहा है और स्पिनर्स को अभी तक उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअली बैट्समैन की बात की है, बॉलर्स की बात की, जरा जो ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं जिन जिन लोगों ने, जो की प्लेयर्स रहे उनकी बात कर रहे थे हम। सबसे पहले देन
अगेंस्ट शेन वॉटसन आ गए, आप कह रहे हैं कि कई सीजन वो खेल चुके हैं, उनको पता भी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने इनिंग्स खेली, 81 रन स्कोर किए उन्होंने। देखिए शेन वॉटसन की अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो वेरी स्टडी इन हिज क्रीज, उनका जो बैलेंस की अगर हम बात करते हैं कि ज़बरदस्त उनका बैलेंस है। इज़ अ पावरफुल मैन, वी ऑल नो, आपको उनकी बॉडी देख के भी अंदाज़ा होता है, स्टिल रहते हैं। उनके बाद जो उनका हेड पोजीशन है परफेक्ट, कि वो जब उनकी बैट स्विंग उसके बाद आती है बॉल को वो पूरा देख रहे होते हैं। इनिंग्स में भी आपको नज़र आएगा कि ज़्यादा वो कोशिश करते हैं डाउन द ग्राउंड खेलने की, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट भी वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनको इन पिचेस का बहुत अच्छी तरह आइडिया हो गया कि कौन सी लेंथ बैकफुट पे खोलनी है और कौन सी लेंथ को हमने ऑन दी अप खेलना है। और सबसे पहले तो इनग्राम की बात कर लेते हैं, कल की इनिंग्स से बार बार हम बात करें, लेकिन मेरे पास ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो दीगर प्लेयर्स हैं उन्होंने भी जबरदस्त इनिंग्स खेली, उनका जिक्र होगा। इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। बता देना कितने। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात आज हम कर रहे हैं कि अब जो परफॉर्मेंसेस दी गई हैं बैटिंग में, जिनकी हाईलाइटिंग इनिंग्स खेली हैं जिन्होंने, तो हमने वॉटसन की पहले बात की, अब जरा रॉन्की की बात करते हैं जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कराची किंग्स के अगेंस्ट और 67 रन स्कोर किए। बिल्कुल, उनकी भी आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नजर आएगी। एक आध इनिंग्स उन्होंने नहीं खेली। वॉटसन की अगर हम बात करते हैं तो एक आध मैच में ही वो फेल हुए हैं, बाकी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं ये दोनों। सीजन प्लेयर हैं, रॉन्की को भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया पीएसएल का, लास्ट पीएसएल उनकी बड़ी अच्छी गई है। अगर ये इनिंग्स भी अगर हम देखते हैं रॉन्की की, कि इसके अंदर आपको चारों तरफ स्ट्रोक्स नज़र आएंगे। उनकी जो अच्छी चीज़ है कि ये स्पिन बॉलिंग के ऊपर भी इक्वली गुड है, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पीछे चले जाते हैं, क्रीज ज़्यादा छोड़ के भी आते हैं जब सामने हिट मारते हैं, दैट्स हिज स्ट्रेंथ। तो एज अ बॉलर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि फॉरनर्स आके अगेंस्ट स्पिनर्स स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो फुटवर्क नज़र आ रहा है, जिस तरह वो क्रीज को डीप पीछे जाके वो यूज़ करते हैं या क्रीज से बाहर आते हैं, तो बिल्कुल वो एशियन स्टाइल जिसको आप कहते हैं स्पिन बॉलिंग को खेलने का, वो आपको नज़र आता है। उसके बाद फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर हम लाइन की बात करते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं फास्ट बॉलर्स के बाद, या ज़्यादा वाइड करने की करते हैं ऑप्शन के बाद, उनको विथ मिलती है, वो पॉइंट बाउंड्री पे चौका लगा देते हैं, सामने उनको बॉल मिलता है, इसी बॉल को वो मिड ऑन के ऊपर से खेल देते हैं। उसके बाद थर्ड मैन पे आपने देखा कि शॉर्ट बॉल को इम्प्रोवाइज़ करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो सारे स्ट्रोक्स इनके पास मौजूद हैं, साइज़ में इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हिट बड़ी ज़ोर की मारते हैं और वेरी इफेक्टिव प्लेयर हैं और की प्लेयर हैं ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और आने वाले मैचेस में भी एक्सपेक्ट यही करेंगे इस्लामाबाद वाले कि ये परफॉर्मेंस दे। तो लिविंगस्टोन की अब बात करते हैं जिन्होंने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और 82 रन उन्होंने स्कोर किए। बिल्कुल, वो एक इनिंग्स जब वो आए पहले मैच में ही वो छा गया, लगा जी कि बड़ा एक प्लेयर हमारे पास आ गया है, लेकिन उसके बाद से उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। अभी उनको डाउन दी ऑर्डर यूज़ किया जा रहा है। नॉर्मली हमने देखा है कि वो ओपन ही करते हैं। अगर उस पर्टिकुलर इनिंग्स की अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट में स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छे स्ट्रोक उन्होंने खेले, थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया। जो एक चीज़ नोटिसेबल नजर आए उनकी बैटिंग के अंदर, उनका जो फेवरेट एरिया है वो ऑन साइड है, स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड है उनका, जिसकी वजह से मिड ऑन और मिड विकेट उनका फेवरेट एरिया, और अक्सर स्ट्रोक्स आपको उसी एरिया में नजर आएंगे, चाहे आप स्पिनर्स की बात करें या फास्ट बॉलर्स की बात करें। लेकिन स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो भी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखते हैं उनको कि फुटवर्क अगेंस्ट स्पिनर्स थोड़ा सा उनको बेहतर करना होगा, क्योंकि आप अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं तो वहाँ पे स्पिनर उनको तंग करेंगे जब बॉल थोड़ा सा ग्रिप हो रहा होगा, तो ये एरिया उनको इम्प्रूव करने वाला होगा। लेट्स सी, अब कराची किंग्स अगर हम देख रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी मनरो के साथ ओपन कर रहे हैं, तो मे भी आप फ्यूचर में जाके अगले मैचेस में शायद लिविंगस्टन हमें दोबारा ओपन करते हुए नजर आए। सुल्तान को खासा टफ टाइम एबी डिविलियर्स है जिन्होंने 52 रन स्कोर किए, तो वो भी जबरदस्त। देखिए एबी डिविलियर्स के लिए तो यहाँ पे मैं अगर 15 की बॉलिंग भी रख दूँ ना कि यहाँ पे फंसेंगे, यहाँ पे फंसेंगे, वहाँ पे, उसका तो कोई चांस नहीं है। वो किसी बॉल को कुछ भी कर सकते हैं। उनकी क्वालिटी ये है कि वो एक ही बॉल को किसी भी जगह वो हिट मार सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर उनको विकेटों की लाइन में एक बॉल मिला है यहाँ पे, इसको वो सीधा हिट भी मार सकते हैं, इधर से वो ऑन भी खेल लेंगे, थोड़ा सा फुटवर्क इस्तेमाल करके उसी बॉल को एक्स्ट्रा कवर खेल लेंगे। अगर ये एरियाज आप पैक कर देंगे तो फाइन लेग ऊपर होगा, इसी बॉल को वो फाइन लेग पे खेल लेंगे, फाइन लेग आप पीछे रखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे उल्टी स्वीप मार के इसको थर्ड मैन के ऊपर से भी खेल देंगे, तो कोई ऑप्शंस बॉलर के पास बचते नहीं हैं। तो एबी डिविलियर्स की ये इनिंग जो थी, इससे तो एबी डिविलियर्स को कहते हैं लॉन्च हुए पीएसएल के अंदर। पहले 3 मैचों में हमने देखा कि उनसे उस समय परफॉर्म नहीं हुआ, काफ़ी फिक्र हो रही थी कि शायद इनके साथ भी वही होने जा रहा है जो मकल्लम को और गेल को हमने देखा था, लेकिन डिविलियर ने शो किया कि उनकी क्लास बहुत अबव है सारे प्लेयर से। इसके अंदर उन्होंने शो किया और जिस तरीके से उन्होंने मैच जिताया
आया है, आने वाले मैचों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी इनिंग के बाद जान में जाना ही लाहौर बिल्कुल, और आने वाले मैचेस के अंदर ये भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वापस आ रहे हैं। 52 रन से भी डिविलियर्स ने ये जो इनिंग खेली, सरफराज ने भी 52 रन की इनिंग्स खेली अगेंस्ट लाहौर कलंदर, तो उनकी और इनकी इनिंग्स में कितना डिफरेंस था? देखिए सरफराज ऑल टुगेदर अगर आप देखते हैं वो डिफरेंट प्लेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते इनमें से किसी भी और बैट्समैन के साथ जिनका हम नाम ले रहे हैं। ये पावर के ऊपर ज़्यादा निसार करते हैं, चाहे आप रोंके की बात करें, आप वॉटसन की बात करें, डिविलियर्स की बात करें, लेकिन जब बात आती है सरफराज अहमद की तो उनकी एक अपनी ही डिफरेंट क्लास है। शुरू में आपको नज़र आएगा कि बॉल को गैप्स के अंदर खेलना, 1-2s के ऊपर ज़्यादा जाना, जब सेट हो जाते हैं उसके बाद ऑन साइड उनका भी फेवरेट एरिया है, काफ़ी चौके और छक्के आपको ऑन साइड पे ही नज़र आएंगे, चाहे फ्रंट फुट की बात करें, चाहे आप बैक फुट की बात करें। इम्प्रोवाइज अच्छा करते हैं अगेंस्ट स्पिनर, तो इवन हमने देखा कि अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स भी हमने देखा है कि उनको भी वो स्वीप शॉट खेल लेते हैं, और जब सेट हो जाते हैं उनकी भी टेक्निक आपको अगर नज़र आ रही है स्क्रीन पे सामने कि फ्रंट लेग क्लियर करते हैं, दोनों एरियाज़ खोल लेते हैं, चाहे आप ऑन साइड की बात करें, चाहे आप ऑफ साइड की बात करें। और जो उन्होंने आखिरी बॉल पे जो छक्का लगाया वो मैं कहूँगा कि गेम चेंजर उनकी अपने कैरियर के लिए होगा, कि अपने छक्कों की वजह से नहीं जाने जाते हैं, लेकिन अब सरफराज खेल रहे हों, छक्का होता है तो आप कह सकते हैं भाई सरफराज क्रीज पे मौजूद है, वो छक्के लगा सकते हैं। तो ये चेंज PSL के बाद नजर आ रहा है। उसके बाद जेम्स विंस की बात करेंगे, 84 रन की इनिंग खेली वर्सेस लाहौर कलंदर। वंस अगेन अगर जेम्स विंस को हम देखते हैं तो वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे कि पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो इन्हिसार करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड है, अर्ली ऑन ही वो टैग करते हैं बैट्समैन के ऊपर, और वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं कि पहले ओवर में आप देखेंगे कि वो उतर के बैट्समैन अभी चौका मार देंगे कवर्स में, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे जाके उसी बॉल को उन्होंने पुल खेल दिया, तो आते ही वो बॉलर के ऊपर अटैक करते हैं, और मुल्तान के लिए ग्रेट एडिशन साबित हुआ है क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर बिग टाइम दे वर स्ट्रगलिंग। जेम्स विंस के आने से उनको थोड़ा सा ये हुआ, हालांकि लास्ट मैच में वो जल्दी आउट हो गए, बल्कि इनफैक्ट पहली बॉल पे आउट हो गए हैं, और वही एरिया है उनको इम्प्रूव करना होगा, स्पेशली अगेंस्ट हसन अली। अंदर आते हुए बॉल पे उनको प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अगर जेम्स विंस 10 से 15 रन कर जाते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाते हैं, उसके बाद उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं होती है। वंस अगेन देखा वो कदमों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्रीज में ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी हिट वो खेलने की सलाहियत रखते हैं। और लास्टली उमर अकमल की अगर बात की जाए, पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट उन्होंने 77 रन स्कोर किए, तो वो भी ज़बरदस्त और ओवरऑल भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उमर। देखिए उमर ने ज़बरदस्त तकरीबन हर मैच के अंदर ही, वो तो आउट भी नहीं हो रहा था, ये पहला मैच था कि कल जिसमें वो आउट हुए हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। और उमर अकमल जिस तरह की बैटिंग आजकल कर रहे हैं, तो मुझे तो उनके वो डेब्यू जिस साल इनका हुआ था न्यूजीलैंड के गेट डेब्यू में सेंचुरी की थी, तो मुझे तो उस तरह के उमर अकमल दोबारा याद आ रहे हैं, जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहे हैं, जितना टैलेंट शो कर रहे हैं, फिट भी नज़र आ रहे हैं, और उमर की भी क्वालिटी अब जो नज़र आ रही है कि शुरू में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आते ही कोई रैश स्ट्रोक नहीं खेल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, सेल्फ बिलीव उनके अंदर है। जब वो सेट हो जाते हैं उसके बाद उनके सामने कोई भी बड़ा बॉलर आ जाए उसके अगेंस्ट भी वो बड़े स्ट्रोक्स खेलने की सलाहियत रखते हैं, और कल भी हमने देखा कि ज़बरदस्त उन्होंने। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कामरान अकमल इस दफ़ा इतने हाईलाइट नहीं हो रहे जितनी दफ़ा पिछली अगर बात की तो खासे उन्होंने रन स्कोर किए, रिकॉर्ड्स बनाए, इस दफ़ा क्या हुआ उन्हें? देखिए कामरान की फॉर्म भी थोड़ी सी हमें लग रहा है, कीपिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा कि बैटिंग में हालांकि बड़ा इन्हिसार करती है पेशावर ज़ालमी उनके ऊपर, लेकिन थोड़ा से टफ टाइम से गुजरे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि उनकी मदर पास्ट हुए, तो थोड़ा सा उनके जेन में वो भी होगा, तो थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर कि जब बड़े मैचेस आएंगे उसके अंदर कामरान अकमल की आपको बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो बेहतर की उम्मीद यही की जा रही है। और अब हमने बैट्समैन को डिस्कस किया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बेस्ट बॉलर्स कौन से रहे, किनकी कैसी परफॉर्मेंस रही, उस पर बात होगी। आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन एचबीएल PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। वसीम, यही क्या हो रहा है? नहीं, मैं ये दिखा रहा था आपको कि हम चौके छक्के दिखाते रहते हैं, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सरफराज की जैसे हमने बात की थी, उनकी बैटिंग की जो स्ट्रेंथ है कि रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी ज़बरदस्त हो गया। बिल्कुल, तो अब जरा बॉलिंग स्पेल्स की बात करते हैं कि किसकी कितनी इंप्रेसिव बॉलिंग रही और वो स्पेल्स का हम जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हसन अली की अगर बात की जाए, उन्होंने 17 रन दिए, 4 विकेट्स लिए अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। देखिए वन ऑफ द बेस्ट स्पेल आप उसको कह सकते हैं कि अर्ली उन्हें आते ही विकेटें हासिल की, उस मैच के अंदर भी हमने देखा। और हसन अली की जो स्ट्रेंथ है, एक तो उनकी सीम पोजीशन जो रिलीज़ है कि आपको सीम नज़र आती है पिच के ऊपर पड़ती हुई, थोड़ी सी एयर में उनको हेल्प मिलती है, और उसके बाद जो उनका एरियाज़ हैं, जिन एरियाज़ के अंदर वो बॉल करते हैं, उनको कहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में हार्ड लेंथ्स के ऊपर वो बॉल करते हैं, जहाँ पे बैट्समैन को पता नहीं कि फ्रंट फुट पे जाना है या बैक फुट पे जाना है। अक्सर बैट्समैन आपको कंफ्यूज नज़र आते हैं, और यहाँ भी आपको नज़र आएगा कि वो ज़्यादा उनकी जो विकेटें आपको नज़र आएंगी वो या वो बोल्ड करते हैं या वो लेग भी फोर करने जाते हैं, लेकिन जब दूसरे स्पेल में आते हैं
वेरिएशन उनकी बड़ी अच्छी हैं, बाउंसर वो अच्छा करते हैं, स्लो बाउंसर अच्छा करते हैं और बाउंड्री पे भी काफ़ी कैचेस होते हैं उनकी बॉल के ऊपर। तो दोनों सूरतों में हसन अली अभी तक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हसन अली ने 4 विकेट लिए तो दूसरी तरफ सुहेल तनवीर का जो स्पेल है 4 विकेट्स उन्होंने ली इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट और 2 रन्स दिए ओनली। देखिए सुहेल तनवीर भी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, हालांकि कंडीशंस आप नहीं कह सकते कि परफेक्ट है फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन सुहेल तनवीर अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं कि उनका एक्शन जो है थोड़ा सा अनयूजुअल है, रॉन्ग फुट के ऊपर वो बॉल करते हैं। तो जो नया बैट्समैन आता है जो पहली दफ़ा उनको फेस करेगा उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन नए बॉल के साथ जो उनको स्विंग मिल रही है और जो उनकी हमेशा से उनकी स्ट्रेंथ रही है कि ही नोज़ हाउ टू स्विंग द न्यू बॉल। और उसके बाद पुराने बॉल की अगर हम बात करते हैं उसमें यॉर्कर्स अच्छे कर लेते हैं, उसके बाद हमने देखा है स्लो बॉल उनके पास बड़े अच्छे हैं, तो ये स्पेल भी ज़बरदस्त उनके लिए साबित हो और उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस हर मैच में अगर आप देखते हैं बेहतर से बेहतर ही नज़र आई जा रही है। हारिस रऊफ ने भी 4 विकेट्स लिए और फाइंडिंग ऑफ लाहौर कहा जाता है 23 रन दिए विक्ट्री अगेंस्ट कराची के। बिल्कुल हारिस रऊफ की अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट फाइंड आप कह सकते हैं कि इस PSL के अंदर, क्योंकि पेस की जब भी बात होती थी, फिर मैं अपना वो रिपीट करूंगा क्योंकि पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं जब ये जिक्र छिड़ता था पेस के ऊपर जी, वही हमारे पास वहाब रियाज हैं जी, वही हमारे पास मोहम्मद समी है जो कि 145 से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हारिस रऊफ जब से आए हैं अब उस लिस्ट में इजाफा हुआ है। ज़बरदस्त इनका एक्शन है, थोड़ा सा स्लिंगी है लेकिन सूट करता है जिस तरह की इनकी हाइट है, उसके बाद जो एक्यूरेसी है इनके एरियाज़ हैं कि नया बॉल भी ये आगे करते हैं, यॉर्कर्स के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, उसके साथ साथ पेस है और शॉर्ट बॉल का भी ये अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एट टाइम्स हमने देखा है कि उसके बाद इस स्पेल के बाद थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल की, डाउन दी लेग उनकी बॉलें जा रही थी, बट ऑब्वियसली अभी नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन ब्राइट फ्यूचर उनका नज़र आ रहा है और काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। चलें ये तो नए हैं लेकिन मोहम्मद समी खास से पुराने हैं, तो उन्होंने तो हैट्रिक भी किए 22 रन देके शावर जमी के। देखिए शायद ही कोई ऐसा फॉर्मेट बचा है जिसके अंदर समी ने हैट्रिक ना की हो, टेस्ट मैचेस में उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स बना लिए, बाकी और लीग्स के अंदर गए हैं वहाँ भी उन्होंने हैट्रिक की हुई है और समी हमें इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, थोड़ा फिटर हमें नज़र आ रहे हैं। एज अ कैप्टन हमने देखा कि शुरू में थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल की थी जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग भी इफेक्ट हो रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैचेस जीतना उन्होंने स्टार्ट किए हैं, तो एज अ कैप्टन भी वो ज़रा ईज पे आ गए हैं, उसके साथ साथ उनकी बॉलिंग भी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और उनकी भी अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं कि आगे वाला बॉल जो उनका है यॉर्कर लेंथ के ऊपर उनको बड़ा कंट्रोल हासिल है, बैट्समैन को रूम नहीं देते हैं, इसी एरिया के अंदर खिलाते हैं और ऑफ कोर्स जब पेस के साथ बॉल आएगा तो यहाँ पे बैट्समैन की 50-50 चांसेस है कि बैट पे लगेगी या नहीं लगेगी और वहाँ पे समी को हमने देखा कि ग्रेट एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो अब ये है कि एक स्पेल में हम जो जितने सारे स्पेल इनिंग्स थी वो हमने डिस्कस किया, अब आगे एक नेक्स्ट स्पेल शुरू हो रहा है आज ब्रेक के बाद और अब मैचेस होने। तो सबसे पहले अब इसी पे बात कर लेते हैं कि शारजाह से अब मूव हो रहे दोबारा दुबई। शारजाह आए थे, आपने कहा था हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, अब दुबई में क्या कंडीशंस होंगी, पिच देखते हुए किस तरह के आप लेट्स होप कि वहाँ पे हमें बेहतर कंडीशंस नजर आए। जो पिच है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत मैटर करती है T20 क्रिकेट के अंदर, हमें इसी तरह का पिच नजर आए, उस तरह का नजर ना आए जिसमें यहाँ पे आपको घास नजर आ रहा है। शारजाह ने देखा कि अच्छी पिचेस थी, मज़ा आया मैचेस देखने का। दुबई में पहले 2 दिन अच्छी पिचेस थी, उसके बाद लो स्कोरिंग मैचेस हुए। तो लेट्स होप कि वहाँ पे पिच थोड़ी सी बेहतर तैयार होगी, बैटिंग फ्रेंडली होगी ताकि हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। सबसे बड़ा डिफरेंस जो नज़र आया कि यहाँ पे क्राउड हमें देखने को मिला शारजाह में। लेट्स होप कि दुबई के अंदर भी क्राउड थोड़ा सा बेहतर हमें देखने को मिले, जहाँ पे जो हमारे रहने वाले हैं उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आप जाएं दुबई के अंदर अपनी PSL को देखें। क्राउड अगर आपने देखना होगा तो क्राउड जैसे अब पाकिस्तान में मैचेस आएंगे कराची और लाहौर में तो क्राउड का सारा जो मजा है वो और वो जो मैचेस का मजा है ना वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बल्कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म का मैं फ़ायदा उठाते हुए लोगों से ये भी कह दूं कि टिकट सेल शुरू हो गया, जाके अपने टिकट ले बहुत सारे टिकट तो खत्म हो गए और मिल भी नहीं रहे, बहरहाल अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, लेकिन बहरहाल अभी भी आप टिकट्स खरीद सकते हैं पाकिस्तान में मैचेस जो होने उसके। तो रमशा कंवल और मोहम्मद वसीम को दीजिए इजाजत। एलिजिबल PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। अल्लाह हाफिज़।